आज हम लोग आर्टिकल्स के अंतर्गत द के प्रयोग का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अंग्रेजी में 3 आर्टिकल्स के बारे में पढ़ना है, ए, एन एवं द। ए एवं एन के प्रयोग के विषय में मैं इससे पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ। आज हम लोग द के प्रयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले यह सीखें कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ करना है। धार्मिक पुस्तकों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द रामायण, द महाभारत, द कुरान, द बाइबल। अखबारों के नाम के पहले भी द का प्रयोग करना चाहिए, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान, द प्रभात खबर। नदी, सागर, महासागर, मरुस्थल अर्थात डेजर्ट्स इत्यादि के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द कमला, द ब्रह्मपुत्र, द अरेबियन सी, द पैसिफिक ओशियन, द सहारा डेजर्ट्स। वैसी वस्तुएं जो इस दुनिया में अद्वितीय हैं, कुछ खास हैं, उनके पहले भी द का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत आप स्टार्स, प्लैनेट्स, कुछ खास बिल्डिंग्स इत्यादि ले सकते हैं, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द ताजमहल, द रेड फोर्ट। किसी देश के निवासियों के नाम के पहले द का प्रयोग करना चाहिए, जैसे द इंडियंस, द अमेरिकन्स। यहाँ एक बात मैं बताना चाहूँगा कि देश के नाम के पहले प्रायः द का प्रयोग नहीं किया जाता है। कुछ ही ऐसे देश हैं जिनके पहले हम द लिखते हैं, जैसे द USA, द UK। लेकिन ऐसा कुछ ही देशों के साथ है, जहाँ के हिसाब से, की दर से इत्यादि का अंग्रेजी अनुवाद किया जाता है, वहाँ भी द का प्रयोग देखने को मिलता है, जैसे बाय द मीटर, बाय द डजन। गल्फ्स और ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, इनके पहले भी द का प्रयोग करें, जैसे द पर्शियन गल्फ, द ईस्ट इंडीज़, द वेस्ट इंडीज़। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग करना चाहिए। आप जानते हैं कि अंग्रेजी में डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के अंतर्गत 3 डिग्रीज के बारे में पढ़ना है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। हम लिखेंगे ही इज़ द बेस्ट बॉय इन दिस स्कूल। यहाँ हमने बेस्ट के पहले द का प्रयोग किया है। उसी तरह से द हाईएस्ट, द टॉलेस्ट इत्यादि प्रयोग देखने को मिलते हैं। जहाँ सिंगुलर कॉमन नाउन हो और लगातार एक ही सिंगुलर कॉमन नाउन 2 वाक्यों में आए, तो आप देखेंगे कि एक जगह ए या एन का प्रयोग है और दूसरी जगह द का प्रयोग है, जैसे यू हैव अ पेन, द पेन इज़ ब्लू। यहाँ पेन के पहले वाक्य में ए का प्रयोग है, जबकि दूसरे वाक्य में द का प्रयोग देखने को मिल रहा है। हमें यह भी समझना चाहिए
कि द का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं करना है। डेज और मंथ्स के पहले द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे फ्राइडे कम्स आफ्टर थर्सडे, जुलाई कम्स आफ्टर जून। यहाँ थर्सडे और फ्राइडे डेज के नाम हैं, जबकि जून और जुलाई मंथ्स के नाम हैं, तो इनके पहले हमने द का प्रयोग नहीं किया है। भाषा एवं विषय के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे आई नो हिंदी, आई नो इंग्लिश। मैथमेटिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। त्योहार के नाम के पहले भी द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे ही कैम इन होली, या लिखेंगे ही कैम इन दिवाली। किसी व्यक्ति के नाम, स्थान के नाम या देश के नाम के पहले प्रायः द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट इंडियन लीडर। उसी तरह से हम कहेंगे आई लिव इन इंडिया, हम कहेंगे ही लिव्स इन इंडिया। कभी कभी नाम का प्रयोग एक विशेषता, एक विचारधारा या किसी खास गुण को प्रदर्शित करने के लिए किया जा सकता है। वैसी स्थिति में आपको नाम के पहले द का प्रयोग देखने को मिलता है। जैसे नेल्सन मंडेला इज़ नोन एज द गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका। अगर ऐसे स्थान पर आप द का प्रयोग देखें तो उसका अर्थ समझ जाएंगे। मैटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे हम लिखते हैं गोल्ड इज़ येलो, वाटर इज़ कोल्ड, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ गोल्ड और वाटर मैटेरियल नाउन है, जबकि ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अतः इनके पहले आपको द का प्रयोग देखने को नहीं मिलता है। बीमारियों के नाम के पहले भी द का प्रयोग देखने को नहीं मिलता है। जैसे आप लिख सकते हैं ही इज़ सफरिंग फ्रॉम आर्थराइटिस। जहाँ सिंगुलर प्लूरल नाउन्स हों और वो सामान्य अर्थ में प्रयुक्त हो, वहाँ द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे आप लिखते हैं डॉग्स बार्क। चूँकि सभी कुत्ते भौंकते हैं, यहाँ सामान्य अर्थ स्पष्ट हो रहा है, तो हमने डॉग्स के पहले द का प्रयोग नहीं किया है। इसी जगह पर अगर सिंगुलर कॉमन नाउन से पूरी जाति का बोध हो जाए तो वहाँ द का प्रयोग करना चाहिए। जैसे हम लिखते हैं द डॉग बार्क्स। इसी तरह से द के प्रयोग को लेकर अन्य कई नियम हैं, कई स्थितियां हैं। वे सभी तभी स्पष्ट हो पाती हैं जब हम अंग्रेजी की विभिन्न पुस्तकों, पत्रिकाओं, अखबारों इत्यादि का अध्ययन करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। छात्रों को मैं यह सलाह दूंगा कि इस वीडियो को गौर से देखने के बाद महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखें और